वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर में भजनलाल शर्मा बोले, काम के आंकड़ों पर बात करे कांग्रेस, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सोईतरा गांव में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ शिविर का निरीक्षण किया बल्कि एक विशाल आम सभा को भी संबोधित किया, जिसमें लंबे अरसे बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधायक बाबू सिंह राठौर उनके साथ मंच पर नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल ट्वीट करके सरकार को बदनाम नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार को आंकड़ों के साथ काम पर बात करने की चुनौती दी और कहा कि हमारी सरकार ने 1.5 साल में जो काम किए हैं वो कांग्रेस की 5 साल की सरकार से बेहतर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम तैयार, स्वीकृति का इंतजार। प्रदेश भाजपा में इन दोनों नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। किसको क्या दायित्व मिलेगा, पुरानी टीम में से कौन रहेगा, कौन नया चेहरा शामिल होगा, इन चीजों को लेकर बीजेपी कार्यालय में चर्चाएं बनी हुई हैं। इसी बीच नई टीम में शामिल होने के लिए कई नेता दिल्ली जयपुर के बीच की दौड़ लगातार लगा रहे हैं। सबके अपने अपने सियासी समीकरणों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी टीम तैयार हो चुकी है। लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दी गई है। जैसे ही स्वीकृति आएगी नाम जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि राठौड़ ने बातों ही बातों में इस बात के संकेत दे दिए कि टीम में ज्यादातर मौजूदा पदाधिकारियों फिर से मौका मिल सकता है। 230 छात्राओं के लिए बना 5 करोड़ का कॉलेज भवन, 3000 बच्चे आज भी 9 कमरों में कर रहे पढ़ाई। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में महज 230 छात्रों वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय को शनिवार को अपना भवन मिल गया। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस कॉलेज भवन के पहले चरण का लोकार्पण दोनों मुख्यमंत्रियों दया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने किया। अब इस महाविद्यालय के भवन विस्तार पर करीब 5 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। इधर राजधानी का पहला सरकारी कॉलेज 2013 से अपने भवन की बाट जो रहा है, जबकि यहाँ छात्रों की संख्या 3000 है, जो किराएदार की तरह महज 9 कमरों में पढ़ने को मजबूर है। हालांकि इसके लिए भी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जल्द व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार को बड़ी राहत, 50 करोड़ रुपए ब्याज सहित अदा करने का आदेश रद्द। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए आर्बिट्रेटर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार को रोड निर्माण करने वाली फर्म को 50 करोड़ रुपए की अधिक की राशि ब्याज सहित अदा करनी थी। हालांकि अदालत ने जनवरी 2012 तक वसूली गई टोल राशि पर रोड निर्माता फर्म का अधिकार माना है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ ट्रेंडिंग पर बोले मदन राठौर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विपक्ष के साथ आमजन के निशाने पर भी आ गए। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ हैशटैग ट्रेंड हुआ। इससे सियासी हलकों में हलचल मच गई। हर किसी की जुबान पर इसकी चर्चा रही। यह हैशटैग शनिवार सुबह तक ट्रेंड करता रहा। इसके बाद भाजपा में खलबली मची तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सरकार का बचाव किया। राठौर ने शनिवार को कहा कि यह सब किसी भी तरह से कराया गया भ्रामक प्रचार है। राजस्थान में भजनलाल सरकार स्थिर है। राठौर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौर ने माउंट किलिमंजारो चोटी को भी चूमा। अब तक 4 पहाड़ को किया फतेह। राजस्थान की बेटी बहू का जब भी जिक्र होता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में घाघरा पहने, लंबा घूंघट ओढ़े, कंधों तक चूड़ा पहने हुए एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर उभर आती है। अब ये तस्वीरें पुरानी हो गई हैं। राजस्थान की बेटियां अब चूड़ियों के साथ चुनौतियों को भी संभाल रही हैं। ऐसी ही हैं दीपिका राठौर, जो थोरों की धरती से निकलकर अब तक 4 पहाड़ फतेह कर चुकी हैं। दुर्गम रास्ते, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और न जाने कितनी तकलीफें, लेकिन फिर भी दिलेर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौर ने माउंट किलिमंजारो चोटी को जून महीने में फतेह कर लिया है। नालों में कचरा, सड़कों पर पानी, करोड़ों के बजट के बाद भी अलवर की दुर्दशा। नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन मानसून के दौरान निगम के दावों की पोल खुल जाती है। हालात यह है कि समय रहते नालों की पर्याप्त सफाई नहीं होने से थोड़ी सी बारिश में अलवर वासियों की मुसीबत बढ़ जाती है। सफाई के अभाव में नाले उफने रहते हैं, सड़कों पर गंदगी और पानी बहता रहता है।
अलवर के ज्यादातर हिस्से जलमग्न दिखाई पड़ते हैं। हालांकि नगर निगम का दावा है कि मानसून से पहले शहर के नालों की सफाई कराई जाती है। इस साल भी नालों की सफाई कराई गई है, जिसके चलते इस बार अन्य सालों की तुलना में बारिश के दौरान कम समय तक सड़कों पर पानी रुक रहा है। थोड़ी समस्या नालों में प्लास्टिक अटकने से हो रही है। प्याज से आंखों में हो रहा फंगल इन्फेक्शन। मानसून के सीजन में आंखों से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में इन दिनों नेत्र रोग से जुड़ी बीमारियों के मरीज सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। चिकित्सकों का मानना है कि किसी भी इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन के पनपने का सबसे आदर्श वातावरण होता है। इसके साथ ही एसएमएस अस्पताल में नेत्र विभाग में इन दिनों ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनको प्याज के कारण आंखों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, कई जिला अध्यक्षों पर गिरेगी गाज। राजस्थान कांग्रेस की शनिवार को बड़ी बैठक हुई है। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और टीकाराम जूली समेत अन्य कांग्रेस नेता शामिल हुए। राजस्थान कांग्रेस की शनिवार को बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश पदाधिकारियों और विधानसभा समन्वयकों की बैठक ली है। बैठक में आगामी दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि पार्टी के लिए काम करना बेहद आवश्यक है। नॉर्थ इंडिया में अगर कोई कांग्रेस का मजबूत स्टेट है तो वो राजस्थान है। खुशखबरी, राजस्थान में 7 जुलाई को अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर। लगातार काम के बाद छुट्टियां हर किसी को पसंद होती हैं और जुलाई का महीना अक्सर छुट्टियों के मामले में सूखा माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। राजस्थान समेत देश भर के सरकारी कर्मचारियों और स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सोमवार 7 जुलाई को देश भर में मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि रविवार 6 जुलाई के बाद अगला दिन भी घर पर आराम करने का मौका मिलेगा। आरएस के बाद अब अन्य सेवाओं से आईएएस बनने की प्रक्रिया शुरू, 23 और 24 जुलाई को होंगे इंटरव्यू। राजस्थान में अन्य सेवाओं के अफसरों के लिए आईएएस की विशेष चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद राजस्थान को 4 आईएएस और मिल जाएंगे। यूपीएससी की अन्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन को लेकर चयन समिति की बैठक 23 और 24 जुलाई को होगी। चयन समिति की इस बैठक के लिए केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर के 2 आईएएस समेत 2 आईएएस नामित किए जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव सुधांत पंत भी शामिल होंगे। भाजपा को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, अंतिम चरण में प्रक्रिया, प्रदेश प्रमुखों की नियुक्ति से रास्ता साफ। भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार अधिकांश राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही पार्टी के भीतर कई संभावित नामों पर चर्चा चल रही है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन आम चुनावों को देखते हुए इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। इस कार्यकाल को दोबारा बढ़ाया गया, जिससे वह अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। लद्दाख में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर भव्य समारोह, हजारों भक्तों के आने की उम्मीद। लद्दाख 12 जुलाई को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। पूरे क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर है। इस साल 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन एक महत्वपूर्ण अवसर है और समारोह पहले से कहीं अधिक भव्य होने वाले हैं। यह 2 दिनों ज्वेटसल श्वे में आयोजित किया जाएगा और इसमें हजारों भक्तों के आने की उम्मीद है। राम भक्तों के लिए खास मौका, भगवान राम से जुड़े 30 से अधिक तीर्थस्थलों के लिए स्पेशल ट्रेनें। अयोध्या में श्री राम मंदिर की लोकप्रियता के मद्देनजर भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम 25 जुलाई 2025 से श्री रामायण यात्रा के नाम से अपनी 5वीं विशेष ट्रेन यात्रा शुरू करने जा रहा है। यह यात्रा 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित समारोह के बाद से शुरू हुई श्रृंखला का हिस्सा है। IRCTC के अनुसार श्री रामायण यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी और इसमें भगवान राम से जुड़े 30 से अधिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। नीरज चोपड़ा के नाम NC क्लासिक का खिताब, 86 मीटर थ्रो के साथ जीता स्वर्ण। भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट जेफस्ट्रूम में पॉट इन्विटेशनल ट्रैक प्रतियोगिता जीतकर अपने सत्र की शानदार शुरुआत की है। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर प्रतियोगिता में 84 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर 6 खिलाड़ियों के बीच चले मुकाबले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।